बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश का एक लेक्चर शुरू किया था हमने, उसमें टेंसेस स्टार्ट किए थे। आज हमारे जो आखिरी दो टेंसेस रहते हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको बड़े आसान अल्फाज में हम पढ़ेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी। एक्शन विच विल हैव बीन अकर्ड एट अ सम टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि कोई चीज़ जो फ्यूचर में होनी हो, मुकम्मल होगी, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो एक्शन विच अकर इन फ्यूचर आप ऐसे कह सकते हैं। उर्दू में इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले उर्दू में पहचान इसकी क्या है जी? जुमले के आखिर में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे वगैरह आएगा, तो उस जुमले को हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इंग्लिश में इसका एक फार्मूला हम लिखते हैं पहले कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसको फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा विल हैव, और इसके साथ विल हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? पिछले जैसे टेंसेस में हमने सिंपल तरीके से बिल्कुल आसान अल्फाज में पढ़े थे, ऐसे ही हम जारी रखेंगे इसको आगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ये होगा। ये है जी इसकी इंग्लिश में इसका फार्मूला, आपने याद रखना है। सब्जेक्ट, विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कुछ एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। फिर इसको नेगेटिव बनाते वक्त इसको विल के बाद आपने नॉट लगा देना है, और जब आप इसको इंटरोगेटिव ये बना देते हैं हम जी। सब्जेक्ट जब आप नेगेटिव, ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंस, अब जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल और उसके बाद नॉट, आगे सेम ऐसे ही हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट ये लग जाएगा। ये जी है नेगेटिव के लिए। अब हम पढ़ते हैं जी इंट्रोगेटिव के लिए। इसका क्या फार्मूला होगा? इंट्रोगेटिव के लिए सेम वही कि हमने करना है, विल को शुरू में लाना है, बाकी सेम का सेम उसी तरह रहेगा। विल और फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये है जी नेगेटिव का फार्मूला, इंट्रोगेटिव का फार्मूला सॉरी। तो हमने जब पॉजिटिव सेंटेंस है उसके लिए सब्जेक्ट सबसे पहले, जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा हमने पीछे बड़ी तफसील से पढ़े हुए हैं, तो वीडियो के आखिर में आपको लिंक में दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। जो बाकी सेंटेंसेस है पीछे आपने सारे वन बाय वन चेक कर लेना है। तो ये था जी पॉजिटिव का फार्मूला। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे आपने विल के बाद नेट लगाना है, और जब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपने विल या शल को शुरू में ले आना है जी। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो ये मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा जी। तो एग्जांपल में एक लिखता हूँ, वो अपना काम कर चुका होगा, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। तो ये देखिएगा जी उर्दू में इसकी जो हमने पहचान पढ़ी थी कि जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी वगैरह आएगा, तो यहाँ पे जुमले के आखिर में है जी चुका होगा। इंग्लिश में इसकी ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ही विल हैव finished his work। तो इंग्लिश में आपने विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देना है इसमें, तो ये आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिखते हैं दूसरी इसके साथ। तुमने नई कुर्सी बनाई होगी, तुमने नई कुर्सी बनाई होगी। याद रखिएगा मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंपल
सेंटेंसेस में दिख रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए बेसिक से। अगर किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं है तो वो इसको आराम से देख के समझ सकता है जी। तो यू विल हैव मेड अ न्यू चेयर, यू विल हैव मेड अ न्यू चेयर। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल हैव, जो चीज़ें हमने फार्मूले में पढ़ी थी उसी के मुताबिक हम आगे चल रहे हैं जी। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जी। वो अपना घर सजा चुकी होगी, वो अपना घर सजा चुकी होगी। तो क्या आएगा जी इसका? शी विल हैव, क्योंकि होगी तो मतलब यहाँ पे शी विल हैव डेकोरेटेड हर होम, शी विल हैव डेकोरेटेड हर होम। ठीक हो गया जी। ये थी हमारी 3 एग्जांपल्स हमने लिखी हैं। अब इनको थोड़ा सा हम नेगेटिव में भी लेके जाते हैं और इसको फिर हम इंट्रोगेटिव में भी लेके जाते हैं। गौर करना, इधर ही मैं बनाता हूँ इसको। नेगेटिव का हमने फार्मूला पढ़ा था कि पहले तो उर्दू में इसको नेगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे जो शी विल हैव डेकोरेटेड हर होम, तो डेकोरेटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल हैव का इस्तेमाल हुआ है, शी के साथ जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में हर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। ये हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे आगे चल के। तो अभी हम इसको बनाते हैं जी नेगेटिव। सबसे पहले तो पहले था वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, तो हम कहते हैं वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका होगा। यहाँ पे अगर लगा ले नहीं तो ही विल नॉट, यहाँ पे हमने कहा था कि ही विल और विल के बाद हमने लगाना था नॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। दूसरा है जी तुमने नई कुर्सी बनाई होगी, तो यहाँ पे हम कह रहे तुमने नई कुर्सी नहीं बनाई होगी, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं नहीं। ठीक हो गया। तो यू विल यहाँ पे भी आ जाएगा नॉट। ठीक हो गया। और इधर भी हम कहते वो अपना घर सजा चुकी होगी, तो वो अपना घर सजा नहीं चुकी होगी या नहीं सजा चुकी होगी, तो यहाँ पे भी आपने नॉट का इस्तेमाल कर देना। तो ये सारे के सारे आपके पास बन जाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हमने इसको इन्हीं सेंटेंसेस को बनाना है जब इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ये इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। जो हमने बनाया है क्या चीज़? नेगेटिव। नेगेटिव उम्मीद है आपको फार्मूले से ही समझ आ गया होगा। तो अब हम बनाते हैं इसके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमने पढ़ा था कि विल और शल जहाँ पे होगा वो शुरू में आ जाएगा। ठीक है। तो क्या वो अपना, सबसे पहले तो इसको सवालिया बनाएंगे जी इंट्रोगेटिव में, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं जी क्या लगा देते हैं शुरू में, क्या वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। तो ये बन गया जी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और यहाँ पे हम लगाएंगे जी विल को इधर से उठाएंगे और लगाएंगे शुरू में, विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक हो गया जी। इधर हम लगाते हैं जी इसको यू था, तो यहाँ पर क्या तुमने नहीं क्या लगा दिया, इधर विल यू, बाकी सारे का सारा कुछ यही रहेगा। ये वाला आएगा शुरू में इधर, और ये जो शी है ये चला जाएगा इसके बाद में, और इधर लगा देना है आपने क्या, और इधर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जी दोनों तरफ से। ठीक है। यहाँ पे नहीं लगेगा बल्कि ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये आ जाएगा इस तरह से। हमने ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा है, उर्दू में इसकी पहचान पढ़ी, इंग्लिश में इसका फार्मूला पढ़ा कि इस तरह से हमने इसको तरतीब देना है और सेंटेंस बनाना है। फिर हमने उन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाने के बाद हमने उन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव भी बनाया। ये थे बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस कुछ, ताकि एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये बेसिक से। आगे हम इसकी मुश्किल एग्जांपल्स भी करेंगे इसके बाद, और जब हमारा ये कल का लेक्चर लास्ट है, जब ये ख़त्म होगा तो फिर हम इसको सारे टेंसेस को एक टेबल में करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद ग्रामर का जो बाकी बेसिक पोर्शन है वो हम सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।